हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टेट टेक्स। आज के इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के कंपनी के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पढ़ने का अच्छे से कवर करेगा। मैंने इसमें चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कराया है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपको इसमें पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसके अर्थ एंड विशेषता कैसी लिखनी है एंड लास्ट में कंक्लूजन आपको कैसे लिखनी है एग्जाम में। सो पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि धारा 1 के अनुसार, आप वैसे एग्जाम में भी लिखेगा कि धारा 1 के अनुसार कह सकते हैं कि कंपनी का अर्थ है व्यक्तियों का साथ या समूह होता है, या इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिएगा एक कंपनी व्यक्तियों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य कार्य व्यवसाय करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, या संसद अथवा विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हो। तो या कोई भी अगर कंपनी होती है तो उसे हम एक लीगली उसे एक्ट के अनुसार पंजीकृत कराते हैं, उसे रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि वो कंपनी हमारी लीगल हो। इसे आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ये हमारा पार्ट 1 है। और अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं आपको 2 से 3 ही क्वेश्चन दूंगी। इसमें आपको एग्जाम लेवल सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपनी की परिभाषा। लॉर्ड लिंडे नाइडियस के अनुसार हमने पढ़ना है ये। तो पहला हो जाता है हमारे कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में करते हैं और जिसका प्रयोग में एक सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कंपनी की एक परिभाषा दीजिए और इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो इसे आप ऐसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हमारा अभी तक हमने आपके कंपनी लॉ के परिभाषा और अर्थ के बारे में अच्छे से कंप्लीट पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम इसके निष्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निष्कर्ष लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसी आंसर को कंप्लीट करता है हमारा निष्कर्ष। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो उपरोक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन इस अधिनियम या पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत हुआ है और उसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और जिसकी सार्वमुद्रा होती है, मतलब सार्वमुद्रा मतलब मोहर होती है। और इसका कंपनी से कृत्रिम व्यक्ति से पृथक अस्तित्व क्यों होता है? क्योंकि अगर कंपनी से सदस्य निकल जाते हैं तो सदस्यता खत्म होती है, परंतु कंपनी का सदस्यता खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए इसका सदस्यों के पृथक अस्तित्व होता है और उसके सदस्यों के दायित्व सीमित होती है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जो कि व्यक्ति ना होते हुए पूरे कंपनी को अच्छे से कार्य करती है। ये नेक्स्ट आपको निष्कर्ष बहुत अच्छे से कंप्लीटली पूरा कवर करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसे लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपनी की विशेषता। पहला हमारा विशेषता हो जाता है कि एक से एवं निगमित संख्या। तो ये भी आप कंप्लीटली लिखिए, चाहे तो इसके अंदर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और अगर आप डिटेल्स में लिखते हैं तो आपको बहुत फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम कानून व्यक्ति। तो कृत्रिम कानून व्यक्ति के बारे में आपको अच्छे से बताने की कंपनी में क्या कानूनी तौर पे क्या लीगली उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थर्ड है हमारा पृथक अस्तित्व। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी का सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है क्योंकि सदस्यता खत्म होती है, कंपनी नहीं। चौथा हो गया हमारा सार्वमुद्रा। कंपनी की सार्वमुद्रा होती है जिसकी मोहर होती है, जो कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो उस पर वो अपना मोहर लगा के देता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 5 है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व से क्या मतलब है कि इसका दायित्व सीमित होता है, उसकी कार्यसीमा में सीमितता आती है, उसके दायित्व में उसके जो भी पूंजी लगाए होते हैं दायित्व उत्पन्न होती है उसमें। ये आप इसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। मैं आपको इसके फुल डिटेल्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं 2 क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगी कि पहला क्वेश्चन है हमारा कंपनी की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषता बताइए, जो कि मैंने आपको बता चुका है कि कंपनी की परिभाषा के बारे में आपको अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया और अभी इसकी विशेषता भी मैंने बता दी है। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ कि निजी कंपनी व साझेदारी कंपनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, उसे आप नोट कर लीजिए।
जैसे कि निजी कंपनी क्या होता है। नेक्स्ट, साझेदारी कंपनी से आप क्या समझते हैं। निजी कंपनी व साझेदारी कंपनी में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट करिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन और बनता है कि कंपनी तथा साझेदारी में अंतर बताइए, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे चैप्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन सारे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं पीडीएफ जो प्रोवाइड करूँगी उसे आप नोट्स रेडी करिए। इन 2 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कंप्लीटली कवर करिएगा। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि और सब्जेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।